श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं, पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता के प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसीलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, माए का। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके, अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? औरा ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं। समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे, जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची, औरा ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। औरा ऋषि तुरंत जब
मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है। धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए।